जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी को एक नए शानदार क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों, अभी 10 बजे वाली क्लास शुरू हो गया है आप सभी का, और आप सभी देखिए जुड़ जाइए। आप सभी जल्दी से क्लास में स्टार्ट कर दिया गया सेशन आप लोगों का डेली क्लास में ये। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर में अब तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए देखिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप इस क्लास के सारे प्रश्नों को कंप्लीट याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आप सभी देखिए बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे साथियों, और इस बार आपका रिजल्ट पक्का होगा। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए ज़्यादा समय विलंब न करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास है जो सबसे ज़्यादा रामबाण है। अब तक का पूरा निचोड़ वीडियो लेकर के आए हैं इस क्लास में, ठीक है। अगर आप कंप्लीट लगा लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो देखिए साथियों 12 से लेकर के 15 सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है, इसी वीडियो से। तो चलिए पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान यह किसने लिखा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह किसने लिखा था। सही आंसर आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह लिखा गया है, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है कि वंदे मातरम यह किसकी रचना है। वंदे मातरम किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। वंदे मातरम बी ऑप्शन याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कराएं, जल्दी से आंसर करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करके बिहार डीएलएड परीक्षा से हर जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा है। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर सही जवाब, याद रखेंगे बाघ होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि सूर्य जो है किस दिशा में उगती है। सूर्य बताइए किस दिशा में उगती है। तो सही आंसर आपका है सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में, आगे बढ़ जाएंगे। पानी का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा क्या होगा, H2 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहला प्रधानमंत्री यह कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो सही जवाब आपका यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत की राजधानी आप सभी को पता होगा, और इंडिया का जो है मेन द्वार किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे जो बड़ा ग्रह है पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति होगा या शनि होगा। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, हूबहू परीक्षा वाला है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, देखिए यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग देखिए होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, स्कर्वी होगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। ध्वनि की जो गति है वायु में कितना होता है। तो सही जवाब याद रखेंगे फ्रेंड्स 340 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आपका दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, जल्दी से कमेंट में लिखिए आप लोग, बताइए। आप सभी को आंसर करना है जल्दी से। चलिए जी, यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पर याद रखिएगा बी ऑप्शन। चलिए देखिए अगला सवाल कराएं, ध्यान देंगे आप सभी लोग। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत बताइएगा आप लोग कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर दिया गया, कौन सा, बी ऑप्शन आपका दिया गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। लोहा जंग क्यों खाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। लोहा में देखिए जो जंग लगता है यह किसके कारण लगता है, क्यों खाता है। जल्दी से बताएंगे। और डेली देखिए आपको 10 बजे वाली क्लास में आपको डेली जुड़ जाना है, ठीक है। 10 बजे डेली क्लास में आपको जुड़ना है, डेली आपको सेशन इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है। चलिए, लोहा जंग क्यों खाता है। तो सही जवाब आपका होगा ए ऑप्शन, ऑक्सीजन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ बताइए कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है जी, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए फ्रेंड्स।
सबसे कठोर पदार्थ। देखिए वीडियो में आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने बिहार डीएलएड का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। जो ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है बहुत ही कम में, ठीक है, मात्र देखिए 99 में आपको अभी मिल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आप इस पीडीएफ से तैयारी करके जाते हैं तो मात्र देखिए 2 बार इसे पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। जिनका 8 का एग्ज़ाम है या जिनका देखिए 14 का रहेगा तो परीक्षा में जाने से पहले आप लोग 2 बार इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा साथियों। परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है, अच्छा नंबर लाइएगा। आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करेंगे इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा। देखिए इसमें आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट हो गया और साथ में अलग से रीजनिंग, सारा कुछ इंक्लूड है। जो भी साथी अगर पीडीएफ ले लेते हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा अलग से और लाइव क्लास आपको डेली मिलेगा, ठीक है। तो इतना सारा आपको मिल रहा है मटेरियल जो आपके पेपर में हूबहू देखिए आने वाले प्रश्न है इस पीडीएफ में आपको कवर किया गया है। पूरा प्रीवियस ईयर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बार बार बिहार डीएलएड परीक्षा में आते हैं। जैसे आप लोग इस चैनल पर देखिएगा तो पिछली बार भर के जो हम आपके तैयारी कराए परीक्षा में आए थे सवाल, ठीक है, इस बार भी इसी तरह से आपको मिलेंगे भर के प्रश्न आपकी शिफ्ट में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जल्दी स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है बिहार डीएलएड पीडीएफ के लिए, ठीक है। लिख दीजिएगा बिहार डीएलएड पीडीएफ चाहिए। तो इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा और आपको पेमेंट करने के लिए 99 रुपया बोला जाएगा। 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 10 से 20 सेकेंड में, ठीक है। 10 से 20 सेकेंड में आपको पूरा पीडीएफ व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। आगे देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या करा है। चलिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सोना होगा या हीरा होगा या लोहा होगा, जल्दी से बताइए। चांदी होगा। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आंसर यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर पे। इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे साथियों जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया आपका बी ऑप्शन, हीरा। आप लोग याद रखेंगे सबसे कठोर है हीरा। यहाँ पर अगला सवाल है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में देखिए हड्डियों की संख्या कितना है तो 206 आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह देखिए कौन सा है। पृथ्वी का जो उपग्रह है जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा है जी। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग मंगल दिया गया ए ऑप्शन में। चंद्र ग्रहण है पे कि पृथ्वी का देखिए उपग्रह यह कौन सा है। पृथ्वी का देखिए साथियों यहाँ पर दिया गया आपका उपग्रह कौन सा है तो सही जवाब यहाँ पर याद रखेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन याद रखिएगा, चंद्रमा होगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह देखिए फ्रेंड्स कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके हूबहू परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। बिहार डीएलएड एग्जाम में जो आपका 8 से लेकर के और 22 तक जो आपका एग्ज़ाम चलेगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन बी होगा मंगल। मंगल को देखिए कहा जाता है। अगला सवाल है कि बल का जो मात्रक है, बल का एसआई मात्रक क्या होगा तो सही जवाब है ऑप्शन न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन आप सभी लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह क्या है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है। वायु में सबसे अधिक जो गैस की मात्रा है नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। यह आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो गया, बिहार डीएलएड हो गया, ठीक है, चाहे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी परीक्षा में यह प्रश्न को पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स। जितने लोग देखिए आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका दिया गया सही जवाब। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन यह कब देखिए हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा आप लोग बताएंगे यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कब हुआ था। चलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप सभी, परीक्षा में हूबहू आपको मिलेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कब हुआ था तो सही जवाब यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया आपका बी ए ऑप्शन 1942। जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग आंसर कीजिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह देखिए फ्रेंड्स दिया गया आपका ए ऑप्शन
बुध आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सही जवाब आपका है सी ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पानी उबलता है, बताइएगा कितने सेल्सियस पे, तो सही उत्तर आपका दिया गया ए ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत बताइए क्या होगा जी। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा जो स्तनपायी कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो बी ऑप्शन आपका दिया गया ब्लू व्हेल, आपको याद रखना है। इंसुलिन जो है किस अंग से बनता है, इंसुलिन किस अंग से बनता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा। यकृत होगा, अग्नाशय होगा, हृदय होगा या फेफड़ा होगा। चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। और जितने लोग देखिए पहली बार चैनल पे जुड़े हुए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, ताकि बिहार डीएलएड परीक्षा से हर जानकारी मिले सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंसुलिन किस अंग से बनता है, तो सही जवाब यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, अग्नाशय, आप लोग याद रखेंगे। और डेली क्लास में जुड़िए, 10 बजे वाली क्लास है, डेली आप लोग जुड़िए, ठीक है। रेलवे सिग्नल में लाल रंग देखिए मतलब क्या है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग जो है मतलब क्या है, तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। रुकना आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में यह घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर देखिए कितने समय में घूमती है, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रक्त का जो रंग है लाल क्यों होता है, बताइए रक्त का लाल रंग देखिए क्यों होता है साथियों। तो सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, जितने फ्रेंड्स बता रहे बी ऑप्शन, ठीक है, हीमोग्लोबिन आप लोग याद रखेंगे। सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे जो हल्की गैस है याद रखिएगा कौन सी है। ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर, जितने साथी बता रहे हैं बिल्कुल आपका अच्छा तैयारी है, हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, डेली क्लास में जुड़िए, ठीक है। हम आपके लिए सबसे ज़्यादा अब तक का निचोड़ वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, निचोड़ वीडियो है, डेली क्लास में जुड़िए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो, अच्छा नंबर आए, तो डेली क्लास में जुड़िए, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दिया गया, कौन सा, ए ऑप्शन याद रखेंगे। और अगला सवाल है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी बताइए फ्रेंड्स कौन सी है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ध्यान देंगे, चंद्रयान 3 यह किससे संबंधित है। चंद्रयान 3 आप लोग बताइए फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो इसरो से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है फ्रेंड्स यह क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा जी। तो देखिए लॉक करेंगे परीक्षा में, जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पर जब भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एम्पियर आप लोग याद रखिएगा। एम्पियर देखिए आपका दिया गया बी ऑप्शन में, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी, बताइए कमेंट में जल्दी से। सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एशिया आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि ध्वनि जो है किस में नहीं चलती है, तो ध्वनि देखिए किस में नहीं चलती है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए भारत में पहली जो ट्रेन है यह कब चली, भारत में पहली ट्रेन याद रखिएगा कब चली थी, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए न्यूटन का तीसरा नियम बताइए क्या है जी, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है जी, जल्दी से याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है,
तो लॉक करेंगे एग्ज़ाम में आप लोग जितने साथी बता रहे हैं, यहाँ पर जो भी लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन प्रशांत आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए जो भी साथी अगर अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यह पीडीएफ को 2 बार पढ़ कर के जाना है परीक्षा में, ठीक है। अगर आप 2 बार पढ़ लेते हैं दोस्तों तो समझिए कि इस बार आप लोगों का जो रिजल्ट है एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, अच्छा नंबर लाइएगा और आपको लाखों रुपए का बचत होगा, ठीक है। कॉलेज जो आप लोग को मिल जाएगा, लाखों रुपए का बचत होगा। मात्र देखिए अभी आपको 99 रुपया का पीडीएफ मिल रहा है, तो 99 रुपया दोस्तों कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया कि ताकि सभी के पास हो जाए, ठीक है। सबके पास हो जाएगा पीडीएफ, इसीलिए कम प्राइस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे स्क्रीनशॉट करके और शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा, सभी को बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बताइए भारत का जो राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो सही उत्तर याद रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जितने लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा, सही जवाब है। रेलवे बजट कब जो है मर्ज हुआ। रेलवे बजट देखिए साथियों कब हुआ, तो ए ऑप्शन 2017 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा यह सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान के शरीर में खून कितना होता है। चलिए यह सवाल का उत्तर हम नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिए और देखते हैं कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा साथियों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि सबसे ऊंचा पर्वत भारत का कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत भारत कौन सा है। तो चलिए जी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि किस गैस को हाथ से हंसने वाला गैस देखिए कहा जाता है, किस गैस को। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे देखेंगे सवाल क्या करा है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग आंसर करेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। बताइए सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय है कितना लगता है, जल्दी से कमेंट कीजिए।